रेडी टू कुक इडली और डोसा बैटर बनाने वाली कंपनी आईडी फ्रेश फूड का बिजनेस भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला है। कंपनी का 1/3 रेवेन्यू यूएई से आता है। कंपनी ने वहां बिजनेस शुरू करने के बाद 6 महीने में ही ये उपलब्धि हासिल कर ली थी। कंपनी अब अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर में भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। इस कंपनी की स्थापना मुस्तफा पीसी ने की थी, जिनका जन्म केरल के दूर दराज के एक गांव में हुआ था। मुस्तफा का जन्म केरल के वायनाड में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और अदरक के खेत में काम करके रोजाना केवल 10 रुपए ही कमा पाते थे। उनकी माँ और बहन जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके गांव में बेचकर पैसे कमाती थी। उनके पास ठीक से 3 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उनके पास टीन की छत थी जो बारिश के दिनों में टपकती थी। इसी वजह से मुस्तफा और उसके भाई बहनों को 10 साल की उम्र में ही अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए अपने गांव में जलाऊ लकड़ी बेचने जैसे छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान उन्होंने एक एक पैसा बचाकर एक बकरी खरीदी और जब वह कुछ पैसे और बचा पाए तब उनके पिता ने गाय खरीदने के लिए बकरी बेच दी। फिर गाय के दूध से कुछ पैसे मिलने के कारण परिवार आखिरकार दिन में 3 बार भोजन करने में सक्षम हो पाया। पिता एक दिहाड़ी मजदूर होने के बावजूद शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने मुस्तफा का स्कूल में एडमिशन करा दिया। लेकिन लकड़ी के काम में व्यस्त होने के कारण मुस्तफा 6ठी क्लास में फेल हो गए और उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। लेकिन एक स्कूल टीचर उनके लिए फरिश्ता बनकर आया। शिक्षक ने उन्हें स्कूल लौटने के लिए बनाया, उन्हें मुफ्त में पढ़ाया। इस वजह से उन्होंने गणित में अपनी कक्षा में टॉप किया। फिर उन्होंने स्कूल भी टॉप किया। मुस्तफा ने आगे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। उन्होंने करीब 1.5 साल तक मोटोरोला के लिए काम किया। फिर सऊदी चले गए और वहां सिटी बैंक के लिए काम किया। उन्होंने कहा, मुझे पहली सैलरी 14,000 रुपए की मिली। जब मैंने ये पैसा पापा को दिया तो वे बहुत रोए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे पूरे जीवन की कमाई से ज्यादा कमाया है। मुस्तफा ने वहां से वापस लौटकर प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर से MBA किया। MBA करने के बाद मुस्तफा को विदेश में नौकरी मिली। उन्होंने 2 महीने में ही पिता का 2 लाख रुपए का कर्जा उतार दिया। लेकिन अच्छी सैलरी के बावजूद वह अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे। उस समय वह 3 लाख प्रति माह कमा रहे थे। आईडी फ्रेश फूड का आइडिया उस समय आया जब उनके चचेरे भाई ने एक सप्लायर को एक सादे पाउच में इडली डोसा बैटर बेचते हुए देखा। कस्टमर प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में शिकायत कर रहे थे। मुस्तफा के चचेरे भाई ने उन्हें क्वालिटी वाली बैटर कंपनी बनाने के विचार के साथ बुलाया। इस तरह शुरू हुई आईडी फ्रेश फूड कंपनी। मुस्तफा ने साल 2005 में 50,000 रुपए के निवेश के साथ इस कंपनी की शुरुआत की। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने चचेरे भाइयों को सौंप दी। उन्होंने 50 वर्ग फीट के किचन में ग्राइंडर, मिक्सर और एक वेइंग मशीन के साथ शुरुआत की। इसे बेचने के लिए उनके पास एक सेकेंड हैंड स्कूटर था। मुस्तफा कहते हैं, हमें एक दिन में 100 पैकेट बेचने में 9 महीने से ज्यादा का समय लगा। उन्होंने बहुत से इन्वेस्टर को अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया, लेकिन शुरू में कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इससे डिमोटिवेट हुए बिना मुस्तफा ने बिजनेस के विस्तार के लिए केरल में अपनी जमीन बेच दी और 550 वर्ग फीट के एक नई जगह पर अपना काम नए सिरे से शुरू किया। शुरू में जब बाजार में 100 पैकेट भेजना शुरू किया तो उसमें से 90 वापस आ जाते थे। धीरे धीरे आईडी फ्रेश फूड की बिक्री बढ़ गई और यह नाश्ते के खाने में एक लोकप्रिय नाम बन गया। सफलता तब मिली जब रोजाना 300 स्टोर में 2000 किलो इडली बटर बिकने लगे। इसने आईडी फ्रेश फूड को घर घर में मशहूर बना दिया। मुस्तफा ने कहा कि हमने इस दौरान बहुत सारी गलतियां की। मुस्तफा कहते हैं, 3 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारी कंपनी को मेरी फुल टाइम जरूरत है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना सारा बचत अपनी कंपनी में लगा दिया। इस बात से उनके माता पिता घबरा गए थे, लेकिन वह उन्हें यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि यदि बिजनेस नाकाम हो गया तो वह फिर से नौकरी कर लेंगे। कई साल तक कंपनी ने संघर्ष किया और इस दौरान उसे काफी नुकसान भी हुआ। एक समय तो कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में भी नहीं थी। मुस्तफा ने कहा, हमने अपने 25 कर्मचारियों से वादा किया था कि एक दिन हम उन्हें करोड़पति बनाएंगे। आखिरकार करीब 1 दशक के संघर्ष के बाद कंपनी को निवेशक मिला और हमने अपना वादा पूरा कर दिखाया। आज कंपनी 6 बैटर और पराठा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेट कर रही है। इनमें से एक यूनिट UAE में है। कंपनी दिन में 2.5 लाख किलो बैटर और 52,000 किलो डो बना सकता है। इससे 44 लाख इडली और 9 लाख मालाबार पराठा बनाए जा सकते हैं। कंपनी ई-कॉमर्स और 45 शहरों में फैले
35,000 ऑफलाइन रिटेलर पार्टनर्स के जरिए ग्राहकों तक पहुंचती है। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए से अधिक रहा। कंपनी का दावा है कि उसके सारे प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल है, उनमें किसी भी तरह के केमिकल और प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं हुआ। लेकिन मुस्तफा को इस बात का अफसोस है कि वह अपनी सफलता को अपने बचपन के शिक्षक के साथ साझा नहीं कर सके। उन्होंने कहा, जब मैं घर लौटा तो मुझे पता चला कि उनका निधन हो गया है। मैं चाहता था कि वो देखे कि एक मजदूर ने उनके कारण क्या हासिल किया। 2018 में मुस्तफा पीसी को प्रतिष्ठित हार्वर्ड में बोलने के लिए बुलाया गया था। मुस्तफा कहते हैं, मैंने पहले उन्हें उस शिक्षक के बारे में बताया जिसने मुझे कभी हार मानना सिखाया ही नहीं। फिर अपने पिता के बारे में, जो अब भी अपने खेत में हर दिन पूरी मेहनत से काम करते हैं। इन लोगों ने मुझे सिखाया कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो एक मजदूर का बेटा भी $1 मिलियन की कंपनी बना सकता है।